इस युवा तेंदुए ने अचानक जंगली बंदरों के झुंड पर हमला कर दिया। घबराकर बंदर तुरंत पेड़ों पर चढ़ गए। तेंदुए ने उनका पीछा किया, ऊपर की ओर छलांग लगाई और तेजी से चढ़ी। उसके मजबूत पंजे आगे बढ़े। वह बस बाल बाल छूकी और बंदर बाल बाल बच गया। तेंदुआ वापस जमीन पर उतरी और पेड़ की ऊंची टहनियों पर बैठे अपने शिकार को घूरने लगी। तभी बंदर का पैर एक पतली टहनी से फिसला और वह नीचे गिर गया। मौके का फायदा उठाते हुए तेंदुआ आगे झपटी, अपने जबड़े से उसे जकड़ लिया और अपना शिकार पकड़ लिया। इस तेंदुए का नाम राणा है। संस्कृत में इस नाम का अर्थ है राजा। अपनी माँ के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद से 2 साल की राणा को जंगल में अकेले जीवित रहने के लिए अपनी समझदारी पर निर्भर रहना पड़ा है। इस इलाके का असली शासक उसका पिता दाओबा है। पूरे 6 सालों से दाओबा ने अपनी जबरदस्त ताकत से इस इलाके पर कब्जा जमा रखा है और बेरहमी व जुल्म के साथ राज किया है। वह अपने इलाके में किसी दूसरे वयस्क नर को बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी को अपने सिंहासन के लिए खतरा मानता है, यहाँ तक कि अपने सगे बेटों को भी। जब पिता और पुत्र के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो दाओबा ने जबरदस्त हमला किया, जिससे राणा को घबराकर भागना पड़ा। इस बीच ज्याओमेई नाम की एक युवा मादा तेंदुआ इस इलाके की नई रानी बनने की चाहत रखती थी। वह दाओबा के पास गई, लेकिन पाया कि वह बेपरवाह और उम्र के साथ कमजोर हो गया है। जैसे जैसे समय बीता गया, राणा ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी स्किल्स को निखारा और एक आत्मविश्वासी जबरदस्त शिकारी बन गई। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। वह इलाके की सीमा पर सही मौके का इंतजार करती रही। गौर एक विशाल जानवर जो तेंदुए से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। इस राज्य का सबसे बड़ा जानवर था, जिसे छेड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। फिर भी सिंहासन पाने के लिए मौत के डर से ऊपर अपनी महत्वाकांक्षा को रखना जरूरी था। राणा ने एक साहसी फैसला किया। वह सभी जीवों को साबित करेगी कि उसमें इस विशाल जानवर को हराने और राज्य पर कब्जा करने की ताकत है। बिना डरे उसने विशाल गौर पर जबरदस्त हमला किया। गौर ने भी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसके खुरों की एक ही लात तेंदुए की खोपड़ी को कुचल सकती थी। जिस पल वह ताकतवर सांड जमीन पर गिरा, झुंड के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए खुल गया। इस जंगली साम्राज्य में राजाओं को खून खराबे के बीच ताज पहनाया जाता था। बूढ़े दाओबा को महसूस हुआ कि इलाके पर उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा सब कुछ हथिया ले। बाप और बेटी के बीच एक निर्णायक मुकाबला पेड़ों की ऊंचाइयों पर हुआ। दाओबा ने पहले हमला किया, लेकिन लाना अब वह कमजोर बचिया नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। अपने पिता की जानलेवा नजर से डरे बिना उसने उसका डटकर सामना किया। दोनों के